हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, दिस इज योर बेसिक क्लाइंट, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। गाइस, जोसा काउंसलिंग 2020 के राउंड 4 के लिए सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राउंड 4 के लिए आपको सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट कैसे देखना है और राउंड 4 में जिन बच्चों को सीट अलॉट हो गई है उन्हें अब आगे कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना होगा। इसके साथ साथ ऐसे बच्चे जिन्हें राउंड 4 में सीट अलॉटमेंट नहीं हो पाता है, यानी वो अपना रिजल्ट चेक करने आते हैं और राउंड 4 में भी उन्हें कोई सीट नहीं मिलती है, तो उन्हें अब आगे सीट मिलने के क्या चांसेस हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आपको जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट josa.nic.in पर आना है। सबसे पहले अपने मोबाइल पे या फिर पीसी पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जोसा 2020 की वेबसाइट ओपन करनी है josa.nic.in और राउंड 4 के लिए सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट देखने के लिए अपना जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और वेरिफिकेशन कोड इंटर करना है और लॉगिन कर देना है। लॉगिन करते ही आपके सामने राउंड 4 के लिए सीट अलॉटमेंट की डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे हम सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट देखने वाले हैं राउंड 4 का। यहाँ पे राउंड 4 में एनआईटी त्रिची में इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की जो ब्रांच है वो अलॉट हुई है। ये जो चॉइस फिलिंग में अलॉटमेंट है, इनका नंबर 4 चॉइस अलॉट हुई है राउंड 4 में। ये चॉइस इन्हें राउंड 1 में ही अलॉट हो गई थी और राउंड 1 से लेकर राउंड 4 तक अभी तक इनकी चॉइसेस में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं है। इन्हें एनआईटी त्रिची में ईसी राउंड 1 में भी मिला था और राउंड 4 में भी मिला है। तो जिन बच्चों को राउंड 4 में कोई नई सीट मिली है, यानी अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे एनआईटी भोपाल में मान लो केमिकल मिला था, अब राउंड 3 में उसे केमिकल मिला, राउंड 4 में उसका अपग्रेड होके मैकेनिकल हो गया, तो उस बच्चे को चाहे तो वो अपनी बिलिंग चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर राउंड 4 में आपको जो सीट अलॉट हुई है उसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, जैसे कि इस बच्चे का है राउंड 1, 2, 3 और 4, इसमें इसे एनआईटी त्रिची में ईसी ही मिला था, कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, तो चाहे तो आप अगर सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस वगैरह पे कर रखे हो, ठीक है, राउंड 1 से लेकर राउंड 3 तक आपको सीट अलॉट हुई थी, तो यहाँ से आप अपनी जो बिलिंग्स हैं, जो आपने अंडरटेकिंग दिया था उसे चेंज कर सकते हो। यहाँ से अपनी सीट विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सीट विड्रॉ कर लोगे तो आप काउंसलिंग से निकाल दिए जाओगे, इस बात का ध्यान रखना, और आपने जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस पे की है वो रिफ़ंड हो जाएगी। इसके बाद जिन बच्चों को अभी अभी सीट मिली है, यानी नई सीट मिली है, उन बच्चों को अब जो डॉक्यूमेंट्स जोसा में लगेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। सबसे पहले उन्हें रिज़ल्ट चेक करना है अपनी जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके, ठीक है, अपना पोर्टल लॉगिन करके। इसके बाद अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट कर लेना है। इसके बाद उन्हें अंडरटेकिंग देनी होगी। अंडरटेकिंग के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। जिन्हें अभी अभी सीट अलॉट हुई है उनके बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे ना, फिर आपके पास ऑप्शन आएगा सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस पे करने का। और जब आप सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 35,000, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 15,000 जब आप पे कर दोगे ना, तो फिर दूसरे दिन या फिर उसी दिन थोड़े टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या स्टेटस है। अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाते हैं तो जोसा की तरफ से आपको मैसेज आता है, फिर से आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, ठीक है। जब वेरिफिकेशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स का तो आपको आपके पोर्टल में दिखाने लगेगा कि आपका वेरिफिकेशन हो चुका है। और जो आप बिलिंग सबमिट करें, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है सबमिट बिलिंग्स का, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। ये अंडरटेकिंग होता है, आपको अपनी सीट का फ्रीज करना है, फ्लोट करना है या स्लाइड करना है, तो उस पर ध्यान दे के ही कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना, ठीक है ना। और जिन बच्चों को पहले से सीट मिल रखी है उन्हें अगर अंडरटेकिंग चेंज करना है तो वो भी ध्यान से करें, ठीक है। फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड के जो ऑप्शन हैं ये ऑटोमेटिकली चलते जाते हैं। अगर आप अपनी सीट को फ्लोट पे रखते हो या स्लाइड पे रखते हो तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड के लिए कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है, उसी ऑप्शन में, ठीक है। और फ्रीज करने के बाद आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो। बेसिक चीज़ें फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो जोसा काउंसलिंग के राउंड 4 में जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है उन्हें अब आगे का प्रोसीजर फॉलो करना होगा। जिन बच्चों को सीट ही नहीं मिली उन्हें क्या करना चाहिए, तो देखो, उन्हें सिर्फ वेट करना चाहिए। अगर उनकी रैंक सही है, उन्होंने चॉइस फिलिंग ढंग से की है, तो जोसा काउंसलिंग के अगले राउंड में भी हो सकता है कि उनको सीट अलॉट ना हो, राउंड 5 में भी उनको सीट अलॉट ना हो, लेकिन राउंड 6 में सबसे ज़्यादा हाई चांस है कि आपको सीट अलॉट हो जाएगी, आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें राउंड 2 में कोई सीट मिल जाती है, 3, 4, 5 में वही सीट रह जाती है, ठीक है। 6 में भी वही रह जाती थी। 2019 में 7 राउंड होते थे, 2020 में 6 राउंड हो रहे हैं। तो मान लो किसी बच्चे को राउंड 1 में सीट मिल गई, ठीक।
अब 2 में वो सीट अपग्रेड हो गई, लेकिन 3, 4, 5 में वो अपग्रेड ही नहीं हुई, क्योंकि कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता ना। राउंड 2 से लेके राउंड 5 तक की कट ऑफ में बहुत कम डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कट ऑफ भी देखने को मिलेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक। कट ऑफ भी आप राउंड वाइज जोसा काउंसलिंग 2020 के। तो राउंड 6 में आपकी जो सीट है वो अपग्रेड होने के बहुत चांस है। जिन्हें मिल रही है सीट ऑलरेडी मिल चुकी है, और जिन्हें नहीं मिली है उनके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि राउंड 6 में उनको अलॉटमेंट मिल जाएगा। और राउंड 6 में भी अलॉटमेंट नहीं मिलता है, रैंक आपकी बेटर है, तो फिर आपको CSAB यानी स्पेशल राउंड काउंसलिंग का वेट करना चाहिए। CSAB की काउंसलिंग में आपको सीट मिल जाएगी, बस चॉइस फिलिंग ढंग से करना, सीक्वेंस सही तरीके से रखना कॉलेजेस का, और काउंसलिंग का प्रोसीजर सही से फॉलो करना। तो जिन बच्चों को सीट मिल चुकी है अब उन्हें सिर्फ काउंसलिंग का आगे का प्रोसीजर फॉलो करना है। मैंने वीडियो में ये बता रखा है कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, अंडरटेकिंग देना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सीट एक्सेप्टेंस, फीस पे कर देनी, बस आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको आगे का प्रोसीजर फॉलो करना होगा एडमिशन वगैरह के लिए, ठीक है। तो मिलता हूँ दूसरे वीडियो पर। जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है थोड़ा सा पेशेंस रखो, राउंड 6 में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सीट मिल जाती है। दीजिए इजाज़त, जय हिंद।